बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में मैं जाबिर एहतिशाम आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस पहले लेक्चर में हम शुरू करेंगे पिक्सल लैब से। तो आइए शुरू करते हैं पिक्सल लैब। पिक्सल लैब को ओपन करें। इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप ये पिक्सल लैब आपको मुहैया कर दी जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर। तो इस पिक्सल लैब के अंदर कुछ जो तब्दीलियां हैं, ये पेड है। इसके अंदर तब्दीलियां ये हैं कि इसके अंदर फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा हैं। प्ले स्टोर वाली जो पिक्सल लैब है उसके अंदर इतने फ़ॉन्ट नहीं हैं जितने इसके अंदर फ़ॉन्ट हैं। तो इंशाल्लाह आगे चल के हम देखेंगे। आज का पहला लेक्चर है, और पहले लेक्चर के अंदर आप देखें कि यहाँ पे जो आपको एक ऊपर बार नज़र आ रही है, ब्लू कलर के अंदर कुछ आपको बटन नज़र आ रहे हैं। इस ब्लू कलर की जो बार है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार। ये यानी जितना ये हिस्सा है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार। इसके अंदर कुछ मुख्तलिफ बटन हैं जो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है इंसर्ट का बटन। ये बटन अगर आप प्ले स्टोर वाली डाउनलोड करते हैं पिक्सल लैब, तो उसके अंदर प्लस का बटन होता है यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट के बाद करंट डेट है, स्टिकर है, शेप है, फ्रॉम गैलरी ड्रा। ये ऑप्शन क्या कम करते हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये यहाँ पे एक टेक्स्ट आ जाता है, न्यू टेक्स्ट की हेडिंग आ जाती है। इस हेडिंग को आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के 2 या 3 तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, समझ लें। पहला तरीका तो ये है कि आप इसी टेक्स्ट के ऊपर अगर डबल क्लिक करें तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप इसको सिलेक्ट करें। देखें अभी ये सिलेक्ट नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है एडिट का, इधर क्लिक करें और यहाँ पर सबसे जो पहला ऑप्शन है ये एडिट का ऑप्शन है, और यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। तो मुनासिब जो है वो और जो जल्दी समझने के क्विक तरीका है वो है हमारा डबल क्लिक वाला। डबल क्लिक करें किसी भी टेक्स्ट के ऊपर और उसको एडिट कर लें। अब एडिट करने के भी तरीके हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको डिलीट का बटन नज़र आ रहा है। अगर आप डिलीट करें तो आपके पास जितना टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा, और आप नए सिरे से अपना एक टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे अगर अपना नाम लिख लेता हूँ, मैंने अपना नाम टाइप किया यहाँ पे। अब अगर मुझे लगता है कि जो नाम है वो मैंने बड़े अल्फाज में लिखना था, तो यहाँ पर आपके पास चेंज केस का ऑप्शन मौजूद है, यानी कि आप कौन से केस के अंदर जो है इसको लिखना चाहते हैं। तो क्लिक करें तो देखें बड़े केस के अंदर जो है हमें यहाँ पे लेटर जो है मिल चुके हैं। अगर डिलीट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास यहाँ पे कोई बड़ी इबारत थी या तहरीर थी, आपने उसको गलती से डिलीट कर बैठे हैं, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा कि उसको वापस कैसे लाना है, तो उसके लिए आप कैंसिल का ऑप्शन करेंगे। वो डिलीट नहीं होगी बल्कि वापस उधर यानी टेक्स्ट आपका वैसे का वैसा रहेगा। तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ। मेरा टेक्स्ट जो है वो एडिट हो चुका है। यहाँ पे आप देखें मेरे पास टेक्स्ट एडिट हो चुका है। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट के बाहर एक लाइन आ रही है, ये इसका साइज़ बता रहा है हमें, और यहाँ पर जो आपका ये ऑप्शन है इससे आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं इस टेक्स्ट का। ठीक है, और यहाँ से ये पैडिंग का ऑप्शन है, मतलब कि आप इसको अगर कम करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो ऊपर नीचे वर्टिकली एडजस्ट होने की कोशिश करेगा जितना आप इसको करते जाएंगे। इसको छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं साइज़ को, और जैसे मैं टेक्स्ट की ये वाली साइड बड़ी करूँगा तो ये देखेंगे मेरा टेक्स्ट जो है वो पूरा हॉरिजेंटल आ चुका है। अब आता है मज़ीद इसकी सेटिंग देखते हैं। इसको सिलेक्ट रखना है और एडिट ऑप्शन में जाके देखें तो इसके मज़ीद ऑप्शन है, जैसे कि हम इसकी कॉपी तैयार कर सकते हैं इस टेक्स्ट की। इसी तरीके से मज़ीद ऑप्शन आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है इसका साइज़, जो कि हमने यहाँ से बड़ा किया था, लेकिन यहाँ पर आपके पास साइज़ का ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से 1/1 पॉइंट के हिसाब से भी साइज़ कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट का साइज़ क्या है। बाद में अगर आप कोई और टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका भी अगर यही साइज़ रखना हो तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे, ये टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। मज़ीद ऑप्शन है हमारे पास रोटेट का। अब यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन ये देख रहे हैं, ये रोटेट का ऑप्शन है, और यहाँ पर भी आपको रोटेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से भी आप रोटेट इसको कर सकते हैं। इधर क्लिक करें और जिस साइड में रोटेट करना हो टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ से रोटेट का ऑप्शन करके एंगल देख सकते हैं कि आपने कितना एंगल इसको रोटेट करना है, या अगर कोई टेक्स्ट रोटेट कर लिया है
तो उसका कितना एंगल आपने रोटेट किया है, ताकि किसी और टेक्स्ट का अगर उसी हिसाब से एंगल लगाना हो तो वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से ओके करें, या रीसेट करना है तो यहाँ से रीसेट करें और ओके कर दें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पोजीशन का। यहाँ से आप क्या करते हैं, पोजीशन इसकी सेट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप टेक्स्ट का आप यहाँ पे मौजूद है बिल्कुल पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं, जहाँ पर मौजूद है, जिसको हम मिडल भी कहते हैं, तो यहाँ पे देखें मिडल में आ जाएगा और ये फिर सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं ये मेरे पास पहले से टेक्स्ट मौजूद है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि ये देखें इस ऑप्शन को पहले क्लिक किया, ये मिडल में आ गया और ये सेंटर में आ गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर इस साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो इधर लेके जाएं, अगर इधर लेके जाना चाहते हैं तो इस साइड पे, नीचे लेके जाना चाहते हैं या ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जिस साइड पे लेके जाना चाहें इसको हम टेक्स्ट को, या आगे कोई शेप होगी तो उसको भी हम इसी तरीके से पोजीशन में ला सकते हैं, यानी इसकी हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। अलाइनमेंट का एक और ऑप्शन भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है कलर। यहाँ पर जैसे आप कलर पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कलर की विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ से आप इसका जो कलर लगाना चाहें वो टेक्स्ट का कलर लगा सकते हैं। ठीक हो गया। याद रहे कलर जो हमारा टेक्स्ट था वो सिलेक्ट था। अब यहाँ पे भी कुछ और ऑप्शन है, जैसा कि सिलेक्शन है। देखें आप अगर आधे टेक्स्ट के ऊपर, यानी मैंने जाबिर के ऊपर इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से अगर मैं ब्लू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसका सिर्फ इसी का टेक्स्ट जितना हिस्सा सिलेक्ट है उतने हिस्से का ही टेक्स्ट का जो कलर है वो हमारा तब्दील हो चुका है। अब मैं बिन को सिलेक्ट करूँगा और मज़ीद जो कलर लगाऊंगा तो वो देखें मेरे पास बिन के ऊपर लगा है, क्योंकि मेरा सिर्फ बिन सिलेक्ट है। इस तरीके से एहतिशाम को मैंने सिलेक्ट किया और मैं कोई और कलर लगा देता हूँ। ये देखें 3 कलर हमारे एक ही टेक्स्ट के ऊपर हैं और यानी कि हमने सिलेक्शन से क्या किया है, इनके ऊपर कलर लगा लिया। यही इसकी असाइनमेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, असाइनमेंट नंबर 1 है ये। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की कुछ मज़ीद कलर की कुछ मज़ीद ऑप्शन है। कलर के मज़ीद ऑप्शन है उसको हम देखेंगे। देखें आप यहाँ पर अगर आप कोई कस्टम कलर तैयार करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, या आपके पास कोई पिक्चर पड़ी है और आप उसमें से कलर निकालना चाहते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इस कलर को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी कलर के ऊपर बेशक यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, यानी कि हमारा कलर लग चुका है। यहाँ पर आपके पास है पेन। इस पिक्सेल लैब के अंदर पेन है। अगर आपके पास प्ले स्टोर वाले तो उसके ऊपर यहाँ पे प्लस का बटन होगा, तो क्लिक करें, आपके सामने ये कलर व्हील आ जाएगा। इसको कलर व्हील बोलते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आपके पास होता है आउटपुट, जो आपको कलर आउटपुट में मिल रहा है, यानी यहाँ से आप इनपुट कर रहे हैं, जो भी आप कलर लगा रहे हैं यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये वाला कलर आपका इस वक्त अप्लाई होगा। ठीक है। और यहाँ पर इस कलर का कोड है। इस कलर को कोड के ज़रिए भी आप लगा सकते हैं, यानी कि आप किसी टेक्स्ट के ऊपर या शेप के ऊपर पहले कलर लगा चुके हैं, या आपके पास कोई ऐसी पिक्चर है उसमें से कलर लेते हैं और ये वाला कोड याद कर लेते हैं और बाकी आगे जाके वो कोड आप इंसर्ट करते हैं तो आपको वही कलर मिलेगा। ठीक है, मैं उसकी मिसाल भी दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास हमने एक कलर सिलेक्ट किया है, ये देखें ये कोड है। अब इस कोड को हमने कॉपी कैसे करना है, यहाँ पर पेंसिल का निशान है, क्लिक करें तो ये देखें ये इसका कोड है। ठीक है, ये वाला यही कोड अगर हम यहाँ पे, यानी कि यही कोड अगर हम किसी और एप्लीकेशन के अंदर भी जाके, कोड का ऑप्शन होता है जैसे कि फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, एडोब इलस्ट्रेटर है, उसके अंदर हम अगर यही कोड उसके कलर कोड में जाके डालें तो हमें यही कलर वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है। या फिर आपके पास देखें जो रेड ग्रीन कलर, रेड ग्रीन ब्लू जो होते हैं, इंशाल्लाह आगे आ जाएगा हमारे ये प्राइमरी और सेकेंडरी कलर सारे आ जाएंगे, तो उनके अंदर हम ये वैल्यूज़ लिख दें तो हमें यही कलर मिल जाएगा। और इसकी भी इंशाल्लाह आगे एक असाइनमेंट्स आएगी जिसमें आपको कोड दिए जाएंगे कि इस कोड को मिला के कलर तैयार करें, तो आप इंशाल्लाह उसको भी तैयार करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यानी मिसाल के तौर पे आपको एक कलर कोड दिया जाता है कि ये कलर कोड है, आप इस कोड को डालें और जो कलर मौसूल हो, यानी जो कलर आपको यहाँ पे मिले आउटपुट में, उस कलर से आप ये डिज़ाइन तैयार करें। तो आपने करना क्या होगा कि यहाँ से आपने पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कोड आपको दिया होगा कि इनकी वैल्यूज़ दी हुई होगी कि रेड में इतना लगाएं, ग्रीन में इतना लगाएं, ब्लू में इतना लगाएं, या फिर आपको यहाँ पे ये कोड नंबर दे दिया जाएगा कि ये कोड नंबर यहाँ पे लगाएं, तो जो कलर आपको मिले उस कलर का डिज़ाइन तैयार करें। तो आपने इस तरीके से उसको एडिट करना है। अगर आपके पास कोई पिक्चर पड़ी है और उसका आप कलर निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से निकालेंगे। ये इसको आई ड्रॉपर बोलते हैं। आई ड्रॉपर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास जो भी पिक्चर होगी उसका यहाँ पे कलर आएगा। मिसाल के तौर पे
मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपने अभी परेशान नहीं होना कि ये पिक्चर यहाँ पे कैसे इंसर्ट हो गई। इंशाल्लाह हम आगे वाले लेक्चर में इसको देखेंगे। यहाँ से मैं एक पिक्चर जो है वो इंपोर्ट करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक पिक्चर है, इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। ये मेरे पास एक कलरफुल पिक्चर है। अगर इसमें से मैं कोई कलर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, आइए देखते हैं। दोबारा हम जाते हैं, टेक्स्ट को हमने, इस पिक्चर को हमने नीचे रख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इधर से हम कलर में गए थे और हमारे पास ये कलर आ गए हैं। यहाँ से हम पेन में जाएंगे और कलर व्हील आ गया है। यहाँ से आई ड्रॉपर लेंगे और देखें हमारे पास यहाँ पर पिक्चर आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि हम पिक्चर पिक्सेल लैब के अंदर इंसर्ट कर चुके हैं। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, मेरे पास पिक्चर आ जाएगी और यहाँ पे एक पॉइंटर भी आ जाएगा। यहाँ से आप कलर इसका निकाल सकते हैं। जिस जगह पे ये पॉइंटर लेके जाएंगे वही कलर हमें यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। इस जगह पे आउटपुट, इसकी आउटपुट यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये देखें, ये वाला कलर जो है मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये देखें, ये हमें कलर जो है मिल चुका है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमें ये वाला कलर मिल चुका है। ओके करें, इसका कोड भी यहाँ पे आ चुका है। अगर आप आगे इस कोड को याद कर लें कि अगर आगे लगाना है तो, और यहाँ से ओके करें तो आप देखें ये वाला कलर हमारा जो है वो इसके ऊपर लग चुका है। तो यहाँ पर हमने देखा, ये है हमारे पास आउटपुट और ये हमारे पास कलर कोड है। यहाँ से कलर कोड को एडिट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। और ये हमारे पास आई ड्रॉपर है, जहाँ से हम पिक्चर में से या किसी और डिज़ाइन में से कलर को हासिल कर सकते हैं या कलर निकाल सकते हैं, उसकी कलर स्कीम बना सकते हैं। और ये हमारे पास कलर व्हील है और इसमें से हम जो कलर लगाना चाहें यहाँ से लगा सकते हैं। इस कलर व्हील को हम जाके इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि इसको दो हिस्सों में, बुनियादी दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें कुछ कलर जो है हमारे वार्म कलर होते हैं और कुछ कूल कलर होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आगे सारे आ जाएंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी आज की पहली क्लास है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस इसको याद रखना। ये कलर व्हील है, जहाँ पे आप पॉइंटर को रखेंगे वही कलर आपको यहाँ पे पॉइंटर में मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 बार मिलती हैं। ये सबसे पहली जो बार है इसको टेंट बार कहते हैं। यानी आप किसी भी कलर के अंदर अगर वाइट ऐड करना चाहते हैं, यानी कि उसकी लाइट वर्जन उसका लेना चाहते हैं किसी भी कलर का, तो आप यहाँ से इसको वाइट की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि इस साइड में। और ये वाला जो है इसका ये कहलाता है शेड, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, ये ब्लैक है और यहाँ पे वाइट है। यहाँ पे आपको वही कलर की टोन मिलेगी जो कलर आपका सिलेक्ट होगा। इसको टेंट बार कहते हैं। टेंट का मतलब जो हमारी इस ग्राफिक फील्ड में है उसमें ये है कि आप किसी भी कलर के अंदर अगर वाइट ऐड करते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फुल वाइट हो जाएगा। यानी आप किसी भी कलर, मिसाल ले लें, अगर आप एक कलर के अंदर पानी डालना शुरू करें तो वो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपना जो पानी है वो शफाफ होना शुरू हो जाएगा, उस कलर की मिकदार बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही इसको कहते हैं, टेंट कहते हैं। और यहाँ पर है हमारे पास शेड। आप किसी भी कलर के अंदर अगर मिसाल तो काला रंग डालना शुरू कर दें या स्याही डालना शुरू कर दें पानी के अंदर, तो वो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। ये देखें, यहाँ से हम इस तरफ लेके जाते हैं तो ये पूरी जो जितने भी कलर हैं वो सारे ब्लैक, यहाँ पे आप देखें ब्लैक हो गया है। यहाँ पर आपको आउटपुट में भी ब्लैक मिलेगा। तो ये कहलाती है शेड बार, ये टेंट बार और ये शेड बार, और ये है ओपेसिटी बार, ठीक है। यहाँ से आप इसके अंदर अगर आप देखें ओपेसिटी को कम करते हैं तो कोई भी कलर आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। पहले में ब्लैक नज़र आ रहा था, लेकिन अब देखें कोई भी कलर नज़र नहीं आ रहा, यानी ये शफाफ हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 नाम आपने याद कर लेने हैं, आपको आगे भी काम आएंगे। तो यहाँ से आप जब कलर लगा ले तो एक बार ये देख लेना है कि ये आपकी जो ओपेसिटी बार है ये आगे इस यानी कि 0 के ऊपर है कि नहीं, सॉरी 100% है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगी, इधर होगी, तो फिर कलर कोई नहीं लगेगा। तो इसको आपने फुल रख देना है और ओके करना है, तो ये आपका कलर जो है वो तैयार हो जाएगा, जो कलर भी तैयार करना चाहें। इसके बाद हमारे पास है ग्रेडिएंट। ग्रेडिएंट में होते हैं, इधर आप देख रहे हैं एक कलर है, ठीक है। जितने भी आप कलर लगा रहे हैं सॉलिड एक कलर ही अप्लाई हो रहा है। आगे हमारे पास है ग्रेडिएंट। अब ग्रेडिएंट देखें, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को गौर करें तो नीचे जो ये अच्छा, अब मैं इस पिक्चर को डिलीट कर रहा हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इस टेक्स्ट को हम सामने रखेंगे और यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर रहा हूँ। हमारा जो पीछे बैकग्राउंड है ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ से बैकग्राउंड चेंज होता है। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, कलर में आके इधर मैं बैकग्राउंड इसका मैंने चेंज कर दिया है, वाइट कर देता हूँ। ये लें जी, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, ये दूसरा टेक्स्ट है। अगर इस टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो इसको सिलेक्ट करें और ऊपर से यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डिलीट का, डिलीट कर दें। अब इस हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम दोबारा आते हैं ज़रा कलर में, एक और ऑप्शन है कलर का, ग्रेडिएंट। तो ग्रेडिएंट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कलर एक ही जगह पे अप्लाई करने का
موقع ملتا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں اگر یہ ہمارے پاس ایک گریڈینٹ بنا ہوا ہے، اس کو آپ لگائیں تو دیکھیں دو کلر یہاں پہ آ رہے ہیں، نیچے بلیک ہے، اوپر جو ہے وہ ہمارا اورنج یا بلیو کلر کا اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس پھر وہی پین ہے، آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں سب سے اوپر جو ہے آپ کو یہ ٹائپس ملتی ہیں، گریڈینٹ کی دو ٹائپس یہاں پہ دی گئی ہیں، یہ جو ہے ہمارے پاس ہے لینئر اور یہ ہمارے پاس ہے سرکل، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ دیکھیں آپ کی ایک لائن، اس لائن کی طرح جو ہے آپ کا ایک گریڈینٹ بن رہا ہے، یعنی کہ دو کلر جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں اور ایک لائن بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سرکل میں لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا سرکل میں آئے گا اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ پہلے تین آپشن جو ہے یہ لینئر کے ہیں اور آخری تین آپشن جو ہیں یہ ہمارے سرکل کے ہیں، اور باقی جو ہے ان کے اینگل، یعنی یہ والا جو ہے آپ کا اس طرف سے اس طرف اینگل دے رہا ہے، یہ اوپر سے نیچے کی طرف دے رہا ہے، اور یہ سائڈ سے اس طرف دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو آپ کا یہ والا ہے یہ سینٹر سے نکل رہا ہے، اسی طریقے سے یہ اوپر سے یہاں سے آ رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ پھر سائڈ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تین اینگل ہو گئے اس کے۔ ہم پہلے آتے ہیں لینئر کی طرف۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس دو ٹیکس یہاں پہ دو کلر موجود ہیں۔ اس کلر کو اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ادھر کلک کریں اور یہاں پر آپ کے پاس کلر ہے، پھر آپ کے پاس وہی کلر ویل ہے، جو کلر لگانا ہے وہ لگائیں اور دیکھیں اوکے کریں۔ یہاں پہ آپ کے پاس کلر لگ چکا ہے ریڈ والا۔ اس سائڈ کا کلر چینج کرنا ہے، اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کریں، یہاں پہ آپ کلک کریں اور آپ کوئی اور کلر لگا لیں، جیسا کہ میں اگر یہاں پہ یہ کلر لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، فل میں نے یلو کلر لگایا اور اوکے کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک گریڈینٹ جو ہے وہ اس طریقے سے تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کو اگر میں یہاں سے اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے ٹیکسٹ کے اوپر بھی ہمارا اس طریقے سے گریڈینٹ بن چکا ہے، یہاں پر بھی ہمارے پاس یہ گریڈینٹ ایڈ ہو چکا ہے۔ میں دوبارہ جاتا ہوں، کچھ مزید آپشن ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو صرف دو کلر ہیں، آپ تیسرا کلر چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ جتنے چاہے کلر یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ کلر ایڈ کرنے کے لیے پلس کے اوپر کلک کریں، یہ سلائڈر جو ہے ایڈ ہو جائے گا، اور اس کو سلیکٹ کر کے آپ اگر کوئی اور کلر لینا چاہتے ہیں یہاں سے تو یہ دیکھیں میں یہاں سے یہ پنک کلر جو ہے لیتا ہوں، اوکے کریں تو یہ دیکھیں درمیان میں ہمارا ایک اور کلر آ چکا ہے۔ اس کو جس سائڈ پہ لے کے جائیں گے اسی سائڈ پہ یہ کلر موو کرے گا، اوکے کریں تو آپ دیکھیں ٹیکسٹ کے اندر بھی وہی کلر ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید جاتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں جی۔ دیکھیں اینگل آپ اپنے حساب سے یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو سرکل لگا کے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ سرکل ہے، اوکے کریں تو ادھر بھی سرکل کے حساب سے ہی ہمارا ٹیکسٹ کے اندر گریڈینٹ اپلائی ہو چکا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے اب یہاں پہ گریڈینٹ بنتے جا رہے ہیں، مزید جاتے ہیں، مزید آپشن اس کے بہت اچھے آپشن ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے۔ میں کیا کرتا ہوں پھر لینئر میں آ جاتا ہوں، اور یہاں سے اگر دیکھیں میں پلس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ایک ہمارے پاس اور سلائڈر آ گیا۔ اس کا اگر ہم کلر چینج کر دیتے ہیں، پرپل سا کلر اس کو کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر آپ پرپل کلر ہے وہ بھی یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اپلائی کر کے دیکھیں تو یہ اس کے اندر کلر ایڈ ہو رہے ہیں۔ اچھا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کلر ریموو کرنا ہے تو اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے ریموو کر دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو یلو کلر اس سائڈ پہ آ جائے اور یہ والا جو کلر ہے ریڈ اس سائڈ پہ آ جائے تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس کو فلپ کرنے کا آپشن ہے، یہ کلر تبدیل ہو جائیں گے، اینگل تبدیل ہو جائے گا۔ اچھا اب یہاں پہ آپ کے سلائڈر جو ہے یہ والا سلیکٹ ہے، اگر آپ اگلے سلائڈر کے اوپر یعنی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں کیوں یہ آپشن کیوں ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ یہاں پہ کلر ہیں اس طرح، یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیے ہیں تو آپ کو کلک کرنے میں دشواری آ رہی تو آپ یہاں سے جس کے اوپر موو کرنا ہے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کیا کرتا ہوں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، باقی سارے صرف تین آپشن یہاں پہ ہم رکھتے ہیں، بلکہ دو رکھ لیتے ہیں۔ آپ نے جو اس کی اسائنمنٹ تیار کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے ایک ٹیکسٹ لینا ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹیکسٹ لینا ہے اور نیچے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ایک اپنے مرضی سے کوئی کلر لگا لینا ہے، اور ٹیکسٹ کا جو کلر آپ نے رکھنا ہے وہ آپ اس طریقے سے رکھیں گے کہ ٹیکسٹ کا اوپر کا جو کلر ہو وہ آپ کا اپنی مرضی کا ہو، لیکن جو نیچے والا کلر ہو وہ بیک گراؤنڈ کا ہو، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ایفیکٹ بنے گا میں دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں میرے پاس بیک گراؤنڈ میں وائٹ کلر ہے، میں اس گریڈینٹ میں آتا ہوں اور اس کا اینگل ہم اوپر سے نیچے کی طرف رکھ دیتے ہیں، اور جو ہمارا یلو کلر ہے ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے، اور جو ہمارا دوسرا کلر یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں کلک کرتا ہوں اور یعنی سلیکٹ کر کے کلر میں گئے، اور یہاں سے ہم جو آئی ڈراپر ہے وہ لیں گے اور جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا کلر ہم یہاں سے اوکے کر دیں گے تو ہمارا جو کلر ہے وہ بیک گراؤنڈ والا اپلائی ہو جائے گا، اوکے کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک طرف یلو ہے اور دوسری طرف
हमारे पास वाइट कलर जो कि बैकग्राउंड का है। बल्कि ये वाला कलर है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, वाइट के ऊपर ये वाला कलर अच्छा नहीं लगता, इसको हम ऑरेंज से ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ से भी मैंने ओके किया। तो आप देखें कि जो टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड से निकलता हुआ महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा नीचे का जो ये यहाँ पे जो कलर है वो हमारा वाइट है दरअसल। ठीक है, तो यहाँ से मिक्स टेक्स्ट जो है वो इस बैकग्राउंड के अंदर मिक्स होता हुआ नज़र आएगा। ये आपका असाइनमेंट है। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि सिर्फ टेक्स्ट का कलर ऊपर का जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से रखेंगे, और नीचे का जो है वो आप क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड का कलर होगा वही रखेंगे। और इसका तरीका यही है कि यहाँ से आप कलर में जाके ग्रेडियंट में जाएंगे, और जो ग्रेडियंट आप बनाएंगे वो सिर्फ 2 कलर का बनाएंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ ये वाला दूसरे ऑप्शन को जो है आप इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे कि जो आप ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह आ रहा है, और नीचे वाला जो कलर है वो आपने यहाँ से इसको आप सिलेक्ट करेंगे, और उसको आप कलर में जाके यहाँ से आई ड्रॉपर्स में जाके बैकग्राउंड का ही सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके का जो इफेक्ट है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी तमाम कलर की जितनी भी सेटिंग थी वो थी। इंशाल्लाह आगे भी हम जाके देखेंगे कि इसके मज़ीद इफेक्ट कैसे तैयार किए जा सकते हैं। जैसा कि इनको हम बिल्कुल नज़दीक करके एक इफेक्ट तैयार किया जाता है। इसको अगर आप यहाँ से प्लस करें तो देखें एक नया स्लाइडर आ जाएगा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं प्लस करता हूँ तो कुछ इसी की टून का जो है वो हमारे पास कलर आते जाएंगे। इस तरीके से हम कुछ आगे जाके इंशाल्लाह तैयार करेंगे। तो ये था हमारा कलर का ऑप्शन। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, उसके अंदर हम मज़ीद ऑप्शन जो होंगे टेक्स्ट के। यहाँ पर जो है आपके पास ये कलर हो गया, और आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टू बैक और टू फ्रंट का। इसको आप देख लें, मैं यहाँ से जो टेक्स्ट है इसका मैं कलर सॉलिड कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, और इसका जो कलर है वो हम कोई और कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास कलर है ब्लू। ठीक है, ओके किया। और यहाँ पर ये देखें हमारे पास 2 टेक्स्ट हैं। अगर हम इनको सेंटराइज यानी कि इनको दोनों को सेंटर में ला दें, जैसा कि इस ऑप्शन से हम ला सकते हैं, इसको हमने यहाँ से मिडल और सेंटर किया, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमने ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसको भी हमने यहाँ से मिडल और सेंटर किया। तो ये देखें अब जो टेक्स्ट हमारा येलो वाला जो हमारा जो ब्लू वाला टेक्स्ट है ये ऊपर है, और जो ग्रीन वाला है वो इसके नीचे है, बिल्कुल नीचे है। दोनों का साइज़ एक जैसा है, तो हमें वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है ये हमारा ऊपर वाला हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा जो टेक्स्ट है वो येलो ब्लू वाला सिलेक्ट है, और यहाँ पे हम जाके इधर हमारे पास ऑप्शन है टू बैक का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, इस ऑप्शन को अगर आप क्लिक करते हैं तो ये टू बैक है, यानी हमारा जो येलो ब्लू वाला कलर है वो नीचे चला गया और ग्रीन जो है वो ऊपर आ गया। ये देखें, मैं इसको अगर थोड़ा सा उठा के दिखाऊँ आपको तो वो नीचे कलर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। मैंने अब क्या करना है, अच्छा एक और चीज़ भी है, यहाँ पे लेयर है, इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 लेयर्स आ चुकी हैं। इस वक्त हमारी ये वाली जो लेयर है इसको देख लेते हैं कि ये कौन सी है। ये हमारी ब्लू वाली है, और ये हमारी जो है ये ग्रीन वाली है, ऊपर वाली। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ कि अगर ऊपर वाली लेयर को यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और दोबारा हम आते हैं इधर, और यहाँ से हम टू फ्रंट करते हैं। सॉरी, ये टू फ्रंट पहले से हुआ है, टू बैक कर देते हैं इसको। तो वही देखें कि ये जो हमारा ब्लू कलर है वो ऊपर आ चुका है। अगर इसको हम टू फ्रंट करते हैं तो वो जो हमारा ग्रीन वाला है वो फ्रंट पे आ चुका है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आगे जाके मज़ीद समझ आ जाएगी। अगर अभी समझ ना आ रहे हो तो परेशान नहीं होना, आगे हमारे शेप्स के ऊपर जाके इसको मज़ीद क्लियर कर लेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक था। 2 असाइनमेंट्स हैं इनकी। पहली असाइनमेंट ये है कि आप एक टेक्स्ट लिखें और सिलेक्शन टूल से कलर सिलेक्शन से, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे थे कि हमारे पास कलर के अंदर एक सिलेक्शन आ रहा था ये वाला। ठीक है, इस तरह सिलेक्ट कर करके मुख्तलिफ कलर लगाएं। और दूसरा जो है आप ग्रेडियंट बना के जो ग्रेडियंट तैयार करना है, जिसमें आपने ऊपर का जो कलर है वो कोई अपनी मर्ज़ी से रखना है, और नीचे का जो कलर है वो आपने जो बैकग्राउंड का कलर हो वही लगा के इसकी असाइनमेंट जमा करवानी है। आज का जो पहला लेक्चर है वो यहीं तक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।